हेलो एवरीवन। हम लोग जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब ये हम लोगों ने देखा था। और बेंडिंग ऑफ लाइट इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, कि पेंसिल हम लोगों को किसी वाटर ग्लास में अगर उसको रखते हैं तो वो हमें बेंड क्यों दिखाई देती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में देखा था, ट्रोपोस्फेयर, TSMI और E करके हम लोगों ने याद किया था। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मेन रीज़न क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो हमने देखा था, लेकिन अब वो होता कैसे है। जैसे आप समझिए, ये हमारा एक्चुअल पोजीशन है स्टार का, ठीक है, और ये सारे एटमॉस्फेयर में वेरियस डेंसिटीज एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इन सारे लेयर में। तो अब डेंसिटी देखिए, कहीं पे क्या है, ये डेंसर है, और कहीं पे क्या है, पार्टिकल्स काफ़ी कम है, तो इनको रेयर कहते हैं हम लोग, रेयरर मीडियम। यहाँ पे देखिए डेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, तो इनको हम लोग बोल देंगे रेयर मीडियम है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तो ये डेंस मीडियम है, ठीक है। ये चेंज हो सकती है, ये कंसंट्रेशन जो है ये चेंज हो सकती है। तो ये कोई बाउंडेड रूल नहीं है कि इन सारे ये जो लेयर्स हैं इनमें यही कंसंट्रेशन होता है, ये चेंज होता रहता है। और यही एक जो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का चेंज होने का रीज़न हो है, यही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का भी रीज़न होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ से जब कोई भी लाइट एक्चुअल पोजीशन से लाइट रे तारे से लड़के, स्टार से लड़के इस एटमॉस्फेयर पे पहुँचेगी, तो अब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखा था कि जब कोई रेयर मीडियम से लाइट अगर डेंस मीडियम की तरफ जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ये नॉर्मल देखा आपने, इसकी तरफ ये लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। फिर इसी लाइट को अगर हम आगे बढ़ा दें तो अगर डेंस मीडियम से, और ये ग्लास हो गया ये डेंस मीडियम, और ये एयर हो गया रेयर मीडियम, अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है लाइट रे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। ये डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल थी, नॉर्मल के टूवर्ड्स ये लाइट बेंड हुई, फिर देखिए डेंस से रेयर में जाते समय ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। तो यही सेम फिनोमेना यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लाइट रे पहुँची डेंस मीडियम में, तो ये थोड़ी रेफ्रैक्ट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, बेंड हुई, फिर अब ये देखिए ये डेंस था और ये रेयर मीडियम हो गया, तो यहाँ के नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब फिर ये यहाँ इस सरफेस पे लड़ेगी, फिर ये बेंड हो जाएगी डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब फिर ये रेयर मीडियम है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर ये देखिए डेंस है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे आते आते हमारी जो आँख है, हम जब देखेंगे लाइट तो वो एक्चुअल पोजीशन से ना हो, एक्चुअल पोजीशन तो इसका ये जा रहा है ना, लेकिन हम लोगों को लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग इसकी एपरेंट पोजीशन ऐसे देख पाते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं इसको, है ना। अगर सीधे लेके जाएं तो हम लोग को यहाँ से लाइट आती हुई, अपीयर होती हुई नज़र आएगी, ठीक है, ये है। लेकिन हुआ क्या, लाइट रे जो तारे से लड़ी वो रेफ्रैक्ट होते होते उसने पोजीशन चेंज कर दी और वो इस तरह से आ गई, हमारी आँखों पे पड़ी, है ना। और हम लोग कैसे उसको देख पाते हैं, अगर इसको एक्सटेंड करें ऐसे सीधा तो हम लोग के लिए ये पोजीशन तारे की नज़र आती है। और यही, और ये एक पॉइंट सोर्स है ना, ये एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ज़रा सा भी अगर कुछ चेंज होता है, मतलब ये तारे इतने दूर हैं कि ये पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। और ये इन्हीं दूरी होने के कारण मल्टीपल रिफ्रैक्शंस जाने के बाद ये हमको एज अ ट्विंकल दिखाई देते हैं, मतलब, है ना, हमारी आँख जो है उसको क्लियरली इंटरप्रेट नहीं कर पाती है, नहीं समझ पाती है ना। ये लाइट रे कभी यहाँ से आती है, कभी अगर मान लीजिए एयर पार्टिकल की डेंसिटी चेंज हो गई तो वही लाइट रे मान लीजिए चेंज होके पाथ वो या ऐसे ले लेगी, ठीक है। तो इन्हीं कारणों से तारे हमको ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब जैसे ये देखिए मल्टीपल रेफ्रैक्शंस होते हैं यहाँ पे। मल्टीपल रेफ्रैक्शंस मतलब जैसे पहले लेयर में, दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में, चौथी लेयर में, पांचवी लेयर में, फिर वो बाहर हमारी आंखों पे आके पड़ती है वो लाइट, ठीक है।
तो लाइट यहाँ पे देखिए, लाइट की जो एक्चुअल पोजीशन थी वो बेंड हो गई ऐसे, है ना। तो लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं तो हमको अपीयर होता है कि वो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट था, वो तारा, लेकिन एक्चुअली में वो तारा यहाँ होता है, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से ये फिनोमेना नज़र आता है। अब देखिए, क्वाइन स्लाइटली अप्रेज्ड, जो क्वाइन है अगर हम लोग किसी ग्लास बॉटल में रखें तो वो हमको स्लाइटली ऊपर दिखाई देता है ना, जबकि ये जो है ए उसकी एक्चुअल पोजीशन है और जो बी है वो उसकी अपेरेंट पोजीशन है। और ये हमको स्लाइटली अप्रेज्ड क्यों दिखाई देता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये आदमी जो देख रहा है, ये लाइट रे पहले इस पे लड़ी, पॉइंट ए पे लड़ी, जो लाइट लड़ी वो ऐसे आके इस सरफेस से पहुंची, और इस सरफेस से पहुंचने के बाद देखिए ये डेंस मीडियम और ये रेयर मीडियम। तो अगर इस सरफेस पे नॉर्मल बना दें हम 90 डिग्री लाइन, तो देखिए नॉर्मल से दूर जा रही है ये लाइन, है ना, लाइट रे दूर जा रही है 90 डिग्री नॉर्मल से। तो दैट इज़ वाई, है ना, लाइट रे बेंड हो गई और हमारी आंखें यहाँ हैं, लेकिन हम लोग क्या प्रिटेंड करते हैं कि वो पॉइंट सोर्स हम लोग को यहाँ दिखाई देता है, मतलब जो भी ये हमारा कॉइन है वो हमको बी पोजीशन पे दिखाई देगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में वो कॉइन कहाँ पे प्रेजेंट है? पॉइंट ए पे वो कॉइन प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को जो कॉइन है वो स्लाइटली अप्रेज्ड दिखाई देता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए क्या है? एपरेंट पोजीशन थी, और बी क्या है? बी एपरेंट पोजीशन, सॉरी, और ए क्या है? एक्चुअल पोजीशन है। अब एक और केस देखिए, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ग्लास में, अगर ग्लास में वाटर नहीं है तो पेंसिल हमको देखिए स्ट्रेट दिखाई देती है, ठीक। लेकिन अभी यही ग्लास में हम वाटर रख दें तो हमको पेंसिल जो है स्लाइटली बेंट दिखाई देगी, जैसे लगेगा कि पेंसिल टूट गई है। तो द रीज़न यहाँ पर भी वही है, सेम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। हमको जो एक्चुअल पोजीशन जो कि ये है, लेकिन हमको पेंसिल की अपेरेंट पोजीशन हमको ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप कि ये 3 केस क्लियर हो गए होंगे आपको, जिनमें कॉइन का केस, कॉइन स्लाइटली अप्रेज्ड क्यों दिखाई देता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और वाई ए पेंसिल अपीयर्स बेंट इन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक थे, ये कंप्लीट कर दिए। और अगला जो टॉपिक होगा वो लाइट चैप्टर से रिलेटेड होगा, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस मिरर कैसे बिहेव करते हैं, इन सब के बारे में बात होगी। थैंक यू।